students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7th, living and non-living things. So students, in this chapter we shall learn about the what are the living things and what are the non-living things. What are the characteristics and properties of the living and non-living things, and how can we differentiate the living and non-living things. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 7th, living and non-living things. Get a start. Classify the things you see around you into living and non-living things. Now students, you can look into your surroundings and find what are the living things and what are the non-living things. Now you can identify it. Now fill in the blank space. Living things are those that can breathe, जो breathe कर सकते हैं, जो grow करता है, जो develop करता है, जो अपने आप move कर सकते हैं, वो सारे हमारे living things की category में आते हैं. Now students, animals, human beings, प्लांट्स. बच्चों प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए ये भी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड्स, इंसेक्ट्स. नेक्स्ट कॉलम इज नॉन लिविंग थिंग्स. कौन कौन से बच्चों ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो अपने आप मूव नहीं कर सकते, जो लिव नहीं करते, जो ब्रीथ नहीं करते, ग्रो नहीं करते. हमारे सारे नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं? टेबल, चेयर, पेपर, पेन, एरोप्लेन. So students, these all are living and non-living things. You can fill any of the things. Now read the chapter. In our surroundings, we find so many things. These things may be living or non-living. The things that have life in them are called living things. The things that do not have life in them are called non-living things. बच्चों, हम अपनी सराउंडिंग्स में अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. कुछ उसमें से थिंग्स जो है लिविंग कैटेगरी में आती है, कुछ थिंग्स उसमें से नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती हैं. बच्चों, हमारी वो सारी चीजें जिनमें लाइफ है, जिंदगी है, जो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रही हैं, वो सारी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं. और जिन थिंग्स में लाइफ नहीं है, जो सर्वाइव नहीं कर रही, वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? A talking doll is a living thing or not and why? बच्चों, जो आपके पास एक बोलती हुई गुड़िया है, टॉकिंग डॉल है, क्या वो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आएगी, नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आएगी? बच्चों, वो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आएगी. क्यों? क्योंकि बच्चों वो खुद से नहीं बोल पा रही. उसके अंदर बैटरी होती है, सेल होता है, जिसके थ्रू वो टॉक कर पाती है. बच्चों, लिविंग थिंग वो होते हैं जो अपने सारे एक्शंस जो होते हैं खुद से करते हैं. उन्हें करवाने की जरूरत नहीं होती. वो खुद से मूव नहीं करेगी, वो बैटरी से चल रही है. अगर उसकी बैटरी रिमूव कर देंगे तो वो नहीं चल पाएगी. सो टॉकिंग डॉल इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग. Now, let's see the characteristics of living things. First is living things grow. All living things grow with the passage of time. An infant grows into an adult, a chick grows into a hen, a seed grows into a plant, and so on. बच्चों, जो सारे लिविंग थिंग्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ग्रो करते हैं. टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्रो करेंगे, उनकी हाइट इंक्रीज होगी, उनका वेट इंक्रीज होगा. आपने देखा एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और एडल्ट में चेंज होता है. चिक जो है वो ग्रो करके हेन में डेवलप होता है. सीड जो बीज होता है उससे ही तो प्लांट ग्रो करता है. एंड सो ऑन. एंड हियर आर द इमेजेस ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स दैट कैन ग्रो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. Through the method may vary. Plants breathe with the help of leaves. Human beings and most of the animals breathe through their nose. Fish breathe through their gills. बच्चों, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है लिविंग थिंग्स की, वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. सारे ही लिविंग थिंग्स ब्रीथ करेंगे, मगर उनकी ब्रीथ करने का तरीका वे जो है वेरी कर सकता है. जैसे हम जो प्लांट्स जो है ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं? लीव्स के थ्रू. लीव्स में स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स बच्चों नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिश जो होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, मगर सारे ही हमारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करेंगे. Now next characteristic is living things feel. All living things feel hot, cold, warmth, pain, etc. and react towards them. You feel pain when someone pinches your cheeks. A pet cat feels happy when its master pats it is with love. A plant wilts when exposed to extreme heat or cold. Now students, living things जो है महसूस करेंगे, फील करेंगे. हमें
सर्दी का, गर्मी का, गर्म चीज को अगर हम टच करेंगे, ठंडी चीज को हम टच करेंगे, दर्द का, सबका हमें फील होता है। नाउ हम उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस देते हैं। बच्चों जो हमें दर्द होता है तो कैसे, अगर कोई आपके चीक्स पे पिंच करता है तो आपको दर्द होता है, आपको फील होता है। अगर हम अपने पैट कैट को प्यार करेंगे तो उसे फील होगा, वो हैप्पी हो जाएगी। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी फील करते हैं। अगर ज्यादा सर्दियां आ जाती हैं या एक्सट्रीम हीट, ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो उनकी लीव्स जो है विल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो शेड ऑफ होने स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हर एक लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स मूव। All living things have life. They can move from one place to another. Human beings have feet, animals have hands and feet, and birds have wings and feet, etc. बच्चों सारी ही लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है, जिंदगी होती है, और वो खुद से मूव कर सकते हैं। उन्हें मूव करने के लिए कोई बाहर से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। हम अपने पैरों से खुद चल सकते हैं, एनिमल्स अपने हैंड्स और फीट से खुद चल सकते हैं, बर्ड्स अपने विंग्स के थ्रू खुद फ्लाई कर सकती हैं, उन्हें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज even plants have their own limited movement in some of their parts. They cannot move from one place to another. अब आप सोचेंगे प्लांट्स तो मूव नहीं करते, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। बच्चों प्लांट्स अपने पार्ट्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा वो सनफ्लावर जो होता है अपने फेस को टर्न कर लेता है जहां से सनलाइट आती है, तो उसके पार्ट्स मूव करते हैं। तो लिविंग थिंग की कैटेगरी में हमारे प्लांट्स भी आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ to babies, plant produce seeds, some animals lay eggs while other give birth to their babies. बच्चों जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस मतलब होता है अपने ही तरीके की स्पीशीज को बॉर्न करना। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेबीज को बर्थ देते हैं, प्लांट्स जो होते हैं सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं और कुछ एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं। बच्चों ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। नाउ स्टूडेंट्स बिकम पहचान पर लेट्स डू एक्सरसाइज। Make a smiley face for correct statement and a sad face for incorrect statement. Now students, you can find the smiley statement and sad statement in that. First is living things can move. बच्चों living things can move, living things move कर सकते हैं, so it is a correct statement. You can make a smiley face here. Living things do not breathe. Living things जो होते हैं breathe नहीं कर सकते, ये तो गलत है। sad face बनाना है हमें यहाँ पे। Plants can move from one place to another. Plants जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं। No बच्चों move नहीं कर सकते, plants के parts move कर सकते हैं, so put it here sad face. Living things reproduce. Living things reproduce करते हैं, yes. Make a happy face here. Living things do not grow. Living things grow नहीं करते, ये तो गलत है। Make a sad face here. Now needs of living things. अब living things की जरूरतें क्या होती हैं? First, living things need food. All living things need food to live. Plants make their own food with the help of air, water and sunlight. बच्चों सबसे पहली नीड हमारी होती है खाना, फूड। बच्चों सारी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है, प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। उन्हें अगर हम एयर, वाटर, सनलाइट देंगे तो वो हमें फूड प्रोडक्ट्स देंगे। Animals and human beings eat food which they get from plants and other animals. बच्चों हमें फूड प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं और एनिमल्स को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स ही उन्हें देते हैं हमें। प्लांट्स बच्चों हमारे एक अल्टीमेट सोर्स है जो हमें फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। Human beings and animals need water to drink. Plants need water to make their food and grow. बच्चों अब पीने के लिए पानी भी चाहिए होता है हमें, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी चाहिए होता है। इसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए वाटर की नीड होती है। नाउ नेक्स्ट इज एयर। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड टू एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड टू मेक देयर फूड। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए प्लांट्स को भी। प्लांट्स भी क्या करते हैं बच्चों? ब्रीथ करते हैं, जिसके थ्रू वो फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिबिट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. They do not grow, respire, need energy, move, reproduce or evolve. These things are made up of non-living materials. Some examples of non-living things are stones, paper, electronic goods, books, buildings, etc.
नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों, जो हमने सारे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक हमारा नॉन लिविंग थिंग फॉलो नहीं करता। ना ही नॉन लिविंग थिंग ग्रो भी नहीं करता, रिस्पायर भी नहीं करता, सांस भी नहीं लेता, हवा की भी जरूरत नहीं होती, पानी की जरूरत भी नहीं होती, वो मूव भी नहीं कर सकता, उसे कोई फील भी नहीं होता। ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग मटीरियल्स होते हैं, जैसे स्टोन, पेपर, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सारे आपके नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड सेकंड इज मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स. Now let's start with natural non-living things. Natural non-living things are those that are found in nature. For example, cloud, rock, mountain, etc. नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है, गॉड गिफ्टेड है, वो हमारे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है. नाउ जैसे कि क्लाउड्स, बादल, रॉक, पत्थर, माउंटेन्स, पहाड़, ये सारे हमारे नेचुरल हैं. नाउ नेक्स्ट इज मैनमेड नॉन लिविंग थिंग. मैनमेड non-living things are those that are made by humans. For example, table, pen, telephone, book, etc. मैन-मेड नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो हमने बनाया है. नॉन लिविंग थिंग्स उन्हें हम मैन-मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे एरोप्लेन हमने बनाया है, पेन, पेपर, ये सब हमने बनाया है और इसमें लाइफ नहीं होती है, और ये मैन-मेड नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. Now students, let's see new words. First word is living things, means things that is life. Living things वो things होती हैं जिसमें life होती है. Reproduce means the process of producing offsprings that are biologically or genetically similar. Reproduce means होता है ऑफस्प्रिंग्स यानी बेबीज जो होते हैं बायोलॉजिकली या जेनेटिकली अपने पेरेंट स्पीशीज से सिमिलर दिखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. एन इन्फेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट. इन्फेंट जो होता है धीरे धीरे ग्रो करता है एडल्ट में. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सारी ही लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर. लिविंग थिंग्स को बच्चों खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और हवा की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. क्लाउड्स, रॉक्स, माउंटेन एक्सेट्रा आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों क्लाउड्स, रॉक्स, माउंटेन्स ये हमारे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड है. नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम. लेट्स डू एक्सरसाइज ए. Tick right the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, all living things. सारे ही लिविंग थिंग्स को फूड की भी जरूरत होती है और ब्रीथ भी करते हैं. सो सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स. बी इज द राइट आंसर. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. सी इज द राइट आंसर. A chick grows into a hen. B is the right answer. It is a natural non-living thing. बच्चों natural non-living thing कौन सी होती है? Rock. C is the right answer. Now students, you can do B exercise, fill in the blanks. Now you can fill up the blank space with the correct word. First, all living things dash with the passage of time, grow. सारे living things grow करते हैं time के साथ. All living things dash their own kind, reproduce their own kind. All living things need food to survive. नेक्स्ट इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ. प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, man-made and natural. Now students, you can do the rest of the exercise with yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.